फिंगर मिलेट, जिसे आमतौर पर रागी या मड़ुआ के रूप में जाना जाता है, भारत में विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों के तहत अनाज और चारे के उद्देश्य से उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण बाजरा की खेती में से एक है। फसल को कम निवेश की आवश्यकता होती है और यह प्रमुख फसल और फसल से कम प्रभावित होती है और 90 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। रागी की फसल वर्षा ऋतु की फसल होने के कारण इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यदि लंबे समय तक वर्षा न हो तो फसल की बेहतर वृद्धि और उपज के लिए सिंचाई आवश्यक है। धान की तुलना में इसकी खेती में मात्र 20% पानी की जरूरत होती है। रागी की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज जून के मध्य से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक डाल देना चाहिए और 1 एकड़ के खेत में रोपाई के लिए बीज की मात्रा 2 से 3 किलोग्राम की जरूरत होती है। मड़ुआ के 25 से 30 दिन के पौधा तैयार होने पर रोपाई की जाती है और रोपाई के समय कतार से कतार व पौधे से पौधे की दूरी क्रम से 22 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल प्रियदर्शी के अनुसार अगर मड़ुआ की सीधी बुआई करनी है तो जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई मध्य तक मानसून की बारिश होने पर की जाती है। छिटकावा विधि की तुलना में सीधी बुआई से कतारों में बुआई करना बेहतर होता है। गया से लोकल 18 के लिए कुंदन कुमार। फिंगर मिलेट, जिसको हम लोग रागी बोलते हैं, मड़ुआ भी बोला जाता है बिहार में, तो इसकी खेती आप जून जुलाई में भी कर सकते हैं और समर सीजन में भी कर सकते हैं, जो अभी टेस्ट हम लोग कर रहे हैं इस फार्म पर। तो क्या है, बेस्ड ऑन वेराइटीज आप ये देखिए कि जो खरीफ सीजन की वैरायटी वो अलग हो सकती है और समर सीजन के लिए अलग हो सकता है। तो हमको वैरायटी का चॉइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमें क्या है कि फील्ड एरिया का सिलेक्शन जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जहाँ बहुत ज़्यादा जल जमाव नहीं हो, उसी एरिया को आप लैंड एरिया को सिलेक्ट करें और पानी आप धान की तुलना में 20% ही देते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होगा और आप खेती अच्छे से कर सकते हैं। रेज बेड ज़रूर फॉलो करें, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं कि रेज बेड फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फार्मर अधिकतर ब्रॉडकास्टिंग कर देता है, जुताई कर देता है, जिससे सीड अंदर चला जाता है, उससे उनका यील्ड अफेक्ट होता है। तो इसकी खेती करने के लिए प्रॉपर एक तो फील्ड सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फील्ड सिलेक्शन के साथ साथ आप समय पर जो इंटर कल्चरल एक्टिविटी है, चाहे वो बीडिंग हो, चाहे चीज़ों को फॉलो करिए और अच्छा यील्ड पाइए हाई यील्डिंग वैरायटी को लगाकर। तो अगर कोई किसान करना चाहता है इस तरह की खेती या फिर इस मिलेट की खेती करना चाहते हैं, जी जी, तो क्या लागत वगैरह इसमें लग जाता है? अगर एक हेक्टेयर 1 एकड़ की बात करें तो देखिए 1 हेक्टेयर में डिपेंड करता है हम किस तरह से जाते हैं, लेकिन अब अप्रॉक्स देखा जाए तो आप मान लें कि आप 10,000 से 15,000 पर हेक्टेयर तक रख लीजिए कि खर्चा चला जाता है। तो और ओवरऑल उनको बेनिफिट जो है, ओवरऑल जो मिलेट का देखा जाए तो ओवरऑल बेनिफिट्स आपको 50,000 से 75,000 तक मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन यील्ड। कौन वैरायटी आप यूज कर रहे हैं, कौन कैसा एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपका अच्छा प्रॉपर ढंग से फॉलो करते हैं तो यील्ड उतना ही ज़्यादा आएगा। तो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा आगे इनकम कितना आएगा। और प्राइसेस तो ऑलरेडी फिक्स रहता है, ऑलरेडी मार्केट में मिलेट का हाई प्राइस है तो फार्मर्स को मिल ही जाता है। यानी 50 से 70 हज़ार रुपये की बचत कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल बचत कर सकते हैं 1 हेक्टेयर में। जी जी। तो इसमें कौन सा वैरायटी जो है किसान लगाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखिए वैरायटीज ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट के से रिलीज वैरायटी है, जैसे डिपार्टमेंट ऑलरेडी बिहार में कुछ वैरायटी रिलीज हैं, जैसे राजेंद्रा एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है पूसा में है, समस्तीपुर में, तो वहाँ की RAU बहुत सारे वैरायटी करके ऑलरेडी रिलीज हैं, तो उनका वैरायटी यूज कर सकते हैं फिंगर मिलेट का। क्या प्रोडक्शन वगैरह इसका है? प्रोडक्शन देखिए अब 2 से 3 टन तक भी जाता है और 4 टन तक भी रिपोर्टेड है, 4 टन तक ये फिंगर मिलेट का। तो आप एवरेज मान के हम चल रहे हैं कि 2.5 अभी आया, तब भी फार्मर्स को अच्छा बेनिफिट है। अच्छा, इसके मतलब चारा का भी तैयार? हाँ यस है। अब ये तो ग्रेन का में बोल रहे हैं, अगर चारा अगर वो बेचें तो उसके प्लस और ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो चारा के रूप में भी उसको यूज कर सकते हैं।